नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं योगासन के विषय में। आप सब जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी विधियां भारत में प्रचलित है, जैसे योग, योगासन, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, जिम, न जाने कितने प्रकार के ऐसे विधियां हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे विशेष योगासन के बारे में। आप सब जानते हैं कि 21 जून को हमारे देश में, और हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, योगा डे के रूप में मनाते आ रहे हैं पिछले 6 वर्षों से। तो आइए आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच एक ऐसे योगासन के स्पेशलिस्ट को आपके बीच रूबरू करा रहा हूं, जिसका नाम है सेल्वम भाई। तो सेल्वम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सेल्वम भाई जी, हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे आपके परिचय के बारे में। कहाँ से हैं और ये योगासन आप कब से करते आ रहे हैं? मैं तो तमिलनाडु से आया हूँ। तमिलनाडु मदुरई एक टेम्पल सिटी है, वहाँ से मैं योगासन करने के लिए पहले मेरे पास कैरेज था। कैरेज 16 साल मैं संभाला था। 16 साल संभालते हुए मेरे को और एक अनुभव हुआ। अनुभव होने के बाद मैं जिम, रनिंग, वॉकिंग पूरा करके देखा। करने के बाद मेरा गैरेज में रहने वाला एक भाई, छोटा लड़का, गैरेज में काम सीखने के लिए आया। अच्छा, गैरेज मतलब मोटर, टू व्हीलर में गैरेज था। पानी लेने के लिए कुएं में गया था, वहां से अंदर चले गया। अच्छा, वो लड़का होशियार था। रस्सी आते ना, दोनों रस्सी पकड़ के ऐसे, पानी नीचे था, उसके ऊपर ऐसे लड़का के ऐसे था। वो भी बोलता है बचाओ बचाओ, ऐसे बोलता था। बचाने वाले सभी लोग आ गया, आके देख रहे हैं, ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ बोल रहे हैं। ऊपर उनका आ नहीं सकते, इसलिए वो बचाओ बोल रहे। अच्छा, इन लोग आ जाओ बोला था। मेरा एक व्यक्ति आके बोला आपको लड़का कुएं में चले गया, ऐसे बोला। फिर मैं जाके सभी देखा, सभी लोग थे। तुम लोग क्या कर रहे हैं? उनको बचाना चाहिए ना, क्या कर रहे हैं? हमको तैरने का आता नहीं। अच्छा, इसलिए उनको ऊपर बुला रहा हूँ। अच्छा, ऊपर आए तो आपको क्यों बुला रहे हैं? ऊपर आने से इसलिए बुलाने के लिए मैं सबको हटा के मैं फटाफट कुआं के अंदर में गया। अच्छा, जाके उनको बचाया, बचा के बाहर लेकर आया। मैं कभी भी कुएं में ऐसे गया नहीं। अच्छा, अचानक बचने की जल्दीबाजी में चला गया। मेरे जंग का इधर पूरा दर्द शुरू हुआ था रात्रि। अच्छा, उसी में मेरे को मालूम नहीं था। वो दर्द होने के कारण हमारे से मेरा दोस्त था। अच्छा, मेरा उम्र 25 साल। अच्छा, मेरा दोस्त की उम्र 70 ईयर्स। अच्छा, उन्होंने बोला कोई नया काम किया? ऐसे बोला। कुछ नहीं किया, ऐसे बोला। सोच के बताओ। सोचने के बाद एक कुएं में लड़का गिर गया, उनको बचाया, बस इतना ही किया। ये क्या कम बातें हैं? आप कोई लड़का को उठा के आया, आप अकेले नीचे जाके आने से जंगा हाथ पैर पूरा दर्द आएगा। अच्छा, ये कर किया, फिर कुछ नहीं किया, क्यों बोल रहे हो? फिर मैं कुछ भी करूंगा, मेरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमेशा तंदुरुस्त रहना। फिर आप जिम जाओ। जिम में जाएंगे ना, मसल थोड़ा मजबूत हो जाएगा। जिम में गया, 1 हफ्ता गया था, बहुत दर्द शुरू हो गया। अच्छा, दर्द शुरू हो, एक फ्रेंड बोला, दोस्त ने बोला जिम में जाओ, उम्र ज्यादा, वो एक मसल्स पूरा ढीला हो जाएगी, देखने में बुटा जैसा लगेगी। अच्छा, ऐसे बोला। फिर मैंने सोचा फिर योगासन अच्छा है। ऐसे में आंडियपन योगा आचार्य, उनको किताब पढ़नी शुरू किया। करने के बाद मैं योगासन किया। योगासन करने के बाद सब कुछ कर सकते, दर्द आया नहीं। अच्छा, शरीर मोल्डिंग, अच्छा, फ्लेक्सिबल हो गया, रबर जैसे स्प्रिंग जैसा काम करने शुरू हुआ। उस समय से मेरा उम्र 35 उम्र में कंटिन्यू योगासन शुरू किया। करने के बाद मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद 84 में बाबा का ज्ञान मिला। अच्छा, उधर आने के बाद मेरा एक्टिव देखी, सेंटर में सभी लोग सेल्वम भाई आप कैसा एक्टिव हैं, ऐसा सबको करो। अच्छा, ऐसे हमारा दीदी, शानदार दीदी थी, उन्होंने बताया। फिर सेंटर में सबको योगासन सिखाने के लिए मैं कोशिश किया। अच्छा, उन लोग कोशिश नहीं किया, इसलिए 3-4 लोग करते थे, अभी भी वो अच्छा है। इसलिए योगासन हमको हमेशा युवा बन सकते। मतलब योगासन का जो आपका सफर है, जब आप 35 साल के थे तब से शुरू हुई और ये सफर चलते अब, और आप रेगुलर करते हैं? रेगुलर करता था। हाँ, सेंटर में सेवा करता था। सुबह 3:30 बजे शुरू करता था। सेंटर में सेवा बने 4 बजे के बाद योगासन आधा घंटा पौना घंटा करता। तो सेल्वम भाई, ये जो योगासन है, हम भी यहाँ पर आपको देखते रहे हैं कई साल से,
तो आप योगासन में क्या क्या सिखाते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। योगासन माना पहले इंसान को रात्रि बराबर नींद होना चाहिए। गोली खा के दवाई खा के नींद आए ना, गहराई नींद, वो नींद नहीं है। बराबर भूख लगना, कुछ लोग क्या करते हैं, भूख लगता नहीं, गैस बन रहे हैं, इसके लिए गोली खाएंगे, फिर भूख लगे फिर भोजन करते हैं। फिर पेट साफ होता नहीं, कुछ लोग उसके लिए भी दवाई खाते हैं। हमेशा दवाई 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 खा के इंसान पर दवाई शरीर बन जाएगी। इसलिए ये योगासन क्या करता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सब जगह में बराबर जाने के लिए शुरू करता है। कहाँ ब्लड सर्कुलेशन जाना बंद होता है वहाँ सूजन आता है, दर्द शुरू होता है। हमारा शरीर में भोजन करते इसमें नमकीन है ना, नमक का ज्यादा होने के कारण खून में वो भी खिंचवी रुक जाते हैं। रुकने के बाद खून सर्कुलेशन बंद हो जाते हैं, फिर उस समय दर्द शुरू होता था। फिर दर्द शुरू होने पर डॉक्टर को आ जाएंगे, इसका जानकारी उनके पास नहीं ना, दवाई का बारे में जानकारी वो देते रहेंगे। हाँ, वैसे देखा जाए तो अभी योगासन के बारे में जब से भारत सरकार ने ये शुरू किया है योगा डे, तो जागृति तो आ रही है काफी लोगों में, है ना, ऐसा मानते हैं ना। और देखने में भी आता है कि जब योगा डे 21 जून को हर साल जब आता है तो स्कूल कॉलेज कई सामाजिक संगठनों में सब तरह के अलग अलग संगठन जहाँ भी है सब करते हैं, तो लगता है जागृति तो आ रही है। तो आप से हम ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये योगासन शारीरिक रूप से हमें हेल्दी तो करता ही है, क्या मानसिक रूप से भी हमारे लिए काफी उपयोगी है, इस पर आप क्या कहेंगे। अभी योग भगवान के पास कनेक्शन रखने से योग बोलते हैं। योग करने से हमारा मन बुद्धि संस्कार अच्छा होता है, अच्छा इंसान बन सकते हैं। अच्छा इंसान बनने के बाद हम सबको दोस्त बन सकते हैं, सब कर सकते हैं। योगासन करने से शरीर के अंदर ऑर्गन से या ऑर्गन पूरा हमेशा फ्रेशनेस एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद हमारा शरीर तंदुरुस्त कर सकते हैं। ये आत्मा भाग रहे हैं, इधर काम करना है इधर काम करना है, ऐसे सोच रहे हैं, शरीर सहयोग नहीं दिया, फिर कैसे सेवा करेंगे। इसलिए दोनों आत्मा शरीर दोनों कंबाइंड है ना, अच्छा रहेगा। अभी ट्रेन देखो पटरी में जा रहे हैं, एक पटरी छोटा एक बड़ा है तो कैसा जाएगी। अच्छा, हमारा जीवन का यात्रा दोनों बराबर जाने के लिए योगासन दोनों अवश्य है, दोनों करना। वही हमने बचपन में ये तो सुना जरूर है कि, और प्रैक्टिकल भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। हाँ जी, और ये अनुभव भी है लोगों के, मेरे खुद के भी। तो हम जानना चाहेंगे शिवम भाई कि योगासन तो बहुत प्रकार के हैं वैसे, लेकिन हम कुछ योगासन आपके थ्रू देखना चाहेंगे, तो कौन कौन से योगासन और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कुछ उस पर आप हमें प्रकाश डालेंगे। आजकल दुनिया में योगासन के बारे में बोलेंगे ना, सभी मना करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं। किसका पास टाइम है, इसलिए सिंपल योगासन ये करना जरूरी है। ये आपको दिखाता हूँ, वो करके दिखाऊँ, ये करना है। ये करने पर हम बराबर शरीर फिट रहेंगे।
वाह सेल्वम भाई, बहुत अच्छा आपने योगासन दिखाया और बड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी है आपकी, तंदुरुस्त है आपका शरीर। परंतु हमने देखा कि आप इसके अलावा भी कुछ थेरेपी है, जहाँ तक मुझे मालूम नहीं कौन सा हाँ थेरेपी जी, आप हाँ यहाँ जी, कराते हैं, हाँ जी। तो उसके बारे में आप बताएंगे। अभी नया नए लोग योगासन करने के लिए आते हैं, हम्म तुरंत आपको शरीर फ्लेक्सिबल नहीं होता है। हम्म कुछ लोग मूर्त में नस पकड़ा है, कमर हम्म पकड़ा है, ये प्रॉब्लम आता है। हम्म क्यों पकड़ता है? हम्म नस रबर डीप जैसा है, हम्म ऐसे मूर्त से में बेंड होने पर फिर सीधा नहीं हो रहे। हम्म उसके बारे में हम्म। ये ट्रीटमेंट चल रही है। अच्छा, इसका कौन इसका क्या नाम बोलते हैं? वर्मा थेरेपी, वर्मा थेरेपी, अच्छा। अंग्रेजी में मर्मम थेरेपी, मरमम थेरेपी, अच्छा। सीक्रेट मर्म पॉइंट। हम्म, वो नस से ठीक करने से फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा हमारा शरीर में 72,000 नाड़ी नस है, अच्छा। इसमें 4,445 जंक्शन पॉइंट है। हम्म वो जंक्शन पॉइंट में ब्लॉकेज होता है, हम्म। वो नस हाथ से दे के वो ठीक करता हूँ। अच्छा, ये तो ये इसकी भी पढ़ाई होती है, कोई डिग्री होती है इसकी कहीं? ये गुरुकुल में सिखाते थे। अच्छा। ये हमारा हम्म गुरु सिखाते थे। हम्म वो गुरु भी हम्म इंसान का चलन, उनको गुण देख के सिखाते। अच्छा। क्योंकि ये कला है ना, हम्म मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट्स, अच्छा वो कला है। अच्छा। किसको थोड़ा सीखने पर तो दादागिरी बनने शुरू कर गए, इसलिए हाँ। गुरु जी सबको सिखाते नहीं। हम्म। इसलिए ये कला धीरे धीरे देहाभिमान कम ना हो आ गया। जाए, हाँ अहंकार ना आ हाँ जाए। हाँ। जी, इसलिए ये कला का भी कम हो गया। हम्म ये देखिए करने से हमेशा सब नाड़ी नस सेट कर सकते हैं। तो ये आपने सीखा इसको कहीं से? ये मैं 87 में 1987 में ये कला सीखा है, गुरु नाम की सिखाया। अभी वो गुरु भी चला गया। ये ट्रीटमेंट चल रहे हैं, इसको देख मर्मा थेरेपी, योगा थेरेपी, अच्छा। दोनों इंसान की जरूरत है। तो ये वर्मा थेरेपी से आप अभी तक कितने लोगों को ठीक किया है? ये थेरेपी से ज्यादा लोग ठीक किया था, कुछ लोग को अनुभव किया, क्योंकि डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करना ही है ऐसे बोलने से फिर मेरे पास आते। अच्छा। बिना ऑपरेशन से ठीक किया, कुछ लोगों को अनुभव किया, वो अनुभव अभी वीडियो में आप देख सकते। ओम शांति। मेरा नाम ममता शर्मा है, मैं पुणे से आई हूँ और मेरा एज 55 है। मुझे 6 महीने से मेरे पैरों में बहुत दर्द था, साइटिका का पेन था, तो मैं पुणे में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाई और बहुत दवाइयाँ 6 महीने से खा रही थी। फिर मेरा बाबा के यहाँ आना हुआ, मैं अभी आई हूँ, 4-5 दिन हुए मुझे आए हुए। तो एक बहन से पता चला कि सेल्वम भाई इसका अच्छा इलाज करते हैं। फिर मैं उनके पास दिखाई, तो 3 दिन के ट्रीटमेंट से ही मेरे पैरों में बहुत अच्छा मतलब रिलैक्स है। मैं अभी बहुत अच्छे से चल फिर पा रही हूँ। अभी मैं मार्केट से आई हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती हूँ और मेरा पेन बिल्कुल ठीक हो गया है। जबकि मैं इतना पेन होता था कि मैं बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पाती थी, थोड़ा भी खड़ी होती थी तो मुझे बैठना पड़ता था। लेकिन सलवम भाई के इलाज से मुझे सच में बहुत अच्छा रिलीफ हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ओम शांति। मेरा नाम कुसुम है, हम इलाहाबाद से आए हैं। मेरे को पिछले 7-8 साल से घुटने में बहुत दर्द होता और सर्वाइकल की दिक्कत थी, जैसे सर से लेकर कमर तक पूरा स्वेलिंग रहता था, टिप टिप करके हमेशा दर्द रहता था, 24 घंटे चक्कर भी आता है मेरे को। दिल्ली में मैंने इलाज कराया, रेलवे हॉस्पिटल में इलाज कराया, कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर हम यहाँ शांतिवन आए, यहाँ हमें पता चला कि सेल्वम भाई थेरेपीज देते हैं जिनसे काफ़ी लोगों को इलाज हुआ है। हमने भी कराया, 7 दिन का हमने भी ट्रीटमेंट भाई साहब से कराया, हमको बहुत आराम मिला है इसमें। और उनके दिशा निर्देशन में हम योग भी कर रहे हैं, जिससे मुझे रिलीफ मिला और मेरा पीठ का सूजन बहुत कम हो गया है और अब अभी हम नीचे बैठ भी पाते हैं। मेरा नाम बीके अरुण है, मैं बोकारो स्टील सिटी के रहने वाला हूँ, झारखंड से। और मैं शांतिवन आया था और यहाँ से मैं अहमदाबाद सेंटर नवरनपुरा में सेवा के लिए गया और वहाँ पे एक छोटी सी एक्सीडेंट हो गई, जिसके कारण मेरे फुट में हेयर क्रैक हो गई थी। तो वहाँ पे मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया तो उन्होंने प्लास्टर करवा दिया, बट वो प्लास्टर 20 दिन के बाद जब मैंने हटाया तो उसके बाद वो प्रॉब्लम सेम थी, उसमें दर्द रहता ही था। तो फिर मैं शांतिवन आया और यहाँ पे आके सलमान भाई जी के बारे में पता चला
कि वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं आया और पहला दिन ही मैं जब ट्रीटमेंट कराया तो मुझे 60 to 70% रिलीफ मिली। और दूसरा दिन किया, तीसरा दिन करते मैं अच्छे तरीके से चल पा रहा था और थोड़ी सी थी 2-3%, तो चौथे दिन में मेरी कंप्लीट हो गई। तो सेल्वम भाई, अभी हमने देखा कुछ पेशेंट्स के अनुभव, ऐसे कितने प्रकार के और भी बीमारियों को आप ठीक करते हैं? हमारे पास ये फ्रोजन शोल्डर, हाथ उड़ता नहीं, कुछ कपड़ा भी पहनने में दिक्कत होता है, वो आता है। नी पेन ज्यादा लोग आते हैं, कमर पेन, ये पूरा योगा से आसान से ठीक कर सकते हैं। अभी हाथ उठा नहीं तो अंग्रेजी दवाई खाती, लास्ट में क्या कहेंगे, ऑपरेशन करना जरूरी है, ऐसे बोलने पर ऑपरेशन के डरते डरते इधर आ जाते हैं। ये बिना ऑपरेशन से 3 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा, मतलब जो ज्यादातर जिनको नसों का प्रॉब्लम है, हाँ जी, नस कहीं ब्लॉक हो गया है कहीं, और पेट का, ऐसे तो बहुत सारी कई तकलीफें होती है, ब्रेन का चाहे, तो इस ये थेरेपी से इसका क्या कनेक्शन है? माइग्रेन प्रॉब्लम, ये फ्रोजन शोल्डर माना क्या, नस जंक्शन पॉइंट, यहाँ नस जंक्शन पॉइंट ब्रेन की जाता है, कमर का आता है, हाथ पूरा झुनझुन वाट बोल रहे हैं, इसको पूरा फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। अच्छा, ये एक्सरे एमआरआई सीटी स्कैन में पकड़ में नहीं आएगा। हमारा हाथ ये एक्सरे एमआरआई सीटी स्कैन ये 3 ऐसे पकड़ने से पकड़ में आता है, तुरंत उनको ठीक करता हूँ। ये बाबा का कमाल है, ये गुरु जी का कमाल है। मतलब आप मेडिटेशन तो करते ही हैं, है ना, रोज? तो ये मेडिटेशन का भी इस पर प्रभाव पड़ता है जो आप सिखाते हैं, या वो अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है? दोनों कंपनी, मेडिटेशन से मन शांति होता है, मन शांति होने परखने की शक्ति आता है, परखने की शक्ति आने पर क्या बीमारी उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सक्सेसफुल होता है। इसमें टेंशन नहीं होना चाहिए। 5 लोग टेंशन से ये क्या ऐसे देखेंगे, पकड़ में नहीं आएंगे, फिर इनको देखेंगे नहीं, एक्सरे देखा सीटी स्कैन देखेंगे, वो देखे कैसा पकड़ेगा। सेल्वम भाई, अभी आजकल देखने में आता है कि ज़्यादातर बहुत लोग मोटे भी होते जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा है कि खान पान भी अशुद्ध हो गया है लोगों का। इस खान पान हमारा कितना सही होना चाहिए, हेल्थ पर उसका क्या दुष्प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना ध्यान रखना चाहिए खान पान का? पहले भोजन करने पहले आपके पेट से बात करो। अच्छा, अभी आपको जरूरत है नहीं, कुछ लोग दोपहर को पनीर सब्जी आलू बोंडा पूरा खा के आएंगे, रात्रि भूख लगता नहीं, कड़ी देखते रहेंगे, अभी 8 बजे हो गया, 9 बजे हो गया, भूख नहीं लगा, शरीर की जरूरत नहीं इसलिए भूख नहीं लगा, छुट्टी दे देना, छुट्टी देने पर इतना माल पचाओ आराम से हजम हो जाते हैं। इसलिए भोजन में ध्यान रखना, मोटापा नहीं है। नहीं, कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि हम जितने ज्यादा पौष्टिक चीज खाएंगे, प्रोटीन युक्त ज्यादा चीजें होगी खाएंगे, तो हम हेल्दी होंगे, लेकिन वास्तव में खाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पचाना इम्पोर्टेंट है। Yes. मतलब ऐसा है ना? तो आप इसके लिए किन किन जो पदार्थ हैं, चाहे पेय पदार्थ हो चाहे खाने का जो पदार्थ है, वो किन किन चीज़ों पर हमें विशेष अटेंशन रखना चाहिए? देखो, आपको भूख लगनी, डॉक्टर ने क्या बताएंगे, टाइटिस, तो रोटी खाओ। आप रोटी बनाते हो इतना छोटा, घर पे बड़ा बनाते हैं, तो रोटी कैसा गंदी करेंगे? इसलिए आपको जीव ध्यान रखो, क्या मांग रहे हैं वो बराबर दो। आपको प्यास लगे तुरंत पानी पिलाना चाहिए। आप जाके कोको कोला मिरांडा ये पीने से वो अंदर का सेल से है ना, वो मानता नहीं, प्यास पूछता नहीं। इसके ऊपर ध्यान रखना, प्यास लग गया तुरंत पानी पी लो, पानी वहाँ मिला नहीं, कोको कोला क्यों पी रहे हो, नारियल पानी पी लो, ओरिजिनल ग्लूकोज मिलता है, शरीर वो अवसर करता है, शरीर के क्या चाहिए वो दे दो। सेल से क्या, ये शरीर पर आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, शरीर के अंदर सेल्स है। अभी नाखून काटा, बाल कटिंग कर रहे, नाखून इसमें ज्यादा इसमें कम ऐसे होता है, बराबर आते ना, ये मेंटेन करने वाला कौन, शरीर के अंदर सेल्स। इसलिए सेल्स क्या मांगता है, पानी, और पानी देना चाहिए। आपको कोको कोला आपको मर्जी से क्यों पी रहे हो, उसके बदले में वो शराब दे दो तो वो भी है ना। इसलिए आजकल लोग, ये भी गलत मान्यता है लोगों में कि हम जितना नॉनवेज खाते हैं तो हमारा बॉडी एकदम हेल्दी रहता है। ऐसा क्या ये सच है? इसके बारे में क्या कहना है? अभी देखो, बकरी है, बकरी क्या खाते हैं, घास खाते हैं, हरा हरा भरा खाते हैं,
आप ही खाओ ना, नया नया ताजा वाला, फ्रेश वाला सब्जी खाओ, फल खाओ, वो पूरा अभी आजकल दुनिया में मिनरल वाटर, एक्वा मिनरल, वो जमीन से कितना पानी मिलता है पूरा फिल्टर करके आपको कितना चाहिए वो पूरा हट गया, फिर वो पानी आपको प्यास कैसे रहेगी? फिर नारियल पानी जमीन का अंदर से पानी निकाल के नारियल रूप से आपको पानी पिलाता है, वो पानी पीने से तंदुरुस्ती रहेंगे, सारा मिनरल शक्ति आपको मिल जाता है, विटामिन मिल जाते हैं। इसलिए नेचुरल का साथ जीवो। अभी गाय बकरी का भी हॉस्पिटल में आया सोनोग्राफी निकालने के लिए, कान दिखाने के लिए आया नहीं। अभी मांस खाने से, मांस कैसा वो खा रहे हैं वो हम भी खा सकते हैं, हम भी उसे हम मजबूत कर सकते हैं। इसलिए नेचुरल के साथ जीना सीखना। मतलब यूँ कह सकते हैं कि हमारा शरीर, जैसे कहते हैं ना लोग कि 5 तत्वों से बना हुआ है, तो हमारे शरीर को प्रकृति के 5 तत्वों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, है ना? जो नेचर ने हमें जो दिया है, हमारे लिए दिया है, उसको ही हम खाएं पिएं और तंदुरुस्त रहें। तो सेल्वम भाई, आप आज के इस चर्चा के बाद लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने मेरे को महिमा किया, आप फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, ऐसे बोल दिए। मैं फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ। अभी आने वाला नया दुनिया में मैं अकेले जाके क्या करूँ? सभी तंदुरुस्त होना, हम कैसा यंग बनाना, दुनिया नया दुनिया बनाना। इसके लिए हम कैसा कर रहा हूँ योगासन, ये योगासन बोल सभी करेंगे ना, सभी मैं जैसा हूँ कैसा होंगे, हमारा भारत है ना, सभी युवा भारत बन जाएंगे। इसलिए योगासन जरूरी है, योगासन के साथ योगा भी जरूरी है। जैसा भगवान के कनेक्शन नहीं तो हम चर्चा नहीं कर सकते, योगासन नहीं कर सकते। योगा योगासन दोनों करना जरूरी है, ये करना है, ये संदेश बोल रहा हूँ। सभी करेंगे, सभी युवा बनेंगे, सभी तंदुरुस्त रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेल्वम भाई, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ चर्चा करते हुए। तो दोस्तों, अभी आप सबने सुना स्पेशल आज योगासन के बारे में, योग के बारे में, कैसे हम योग को और योगासन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाए तो हमारा तन भी तंदुरुस्त, मन भी तंदुरुस्त। मन तंदुरुस्त होगा मेडिटेशन से, तन तंदुरुस्त होगा योगासन, आसन, प्राणायाम और शुद्ध खान पान से। तो हमारी ये शुभकामना आप सबके लिए कि आप सभी मुस्कुराते रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए एपिसोड के साथ। ओम शांति, नमस्कार।